आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो इथियोपिया के दिल से शुरू होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ज्वालामुखी की नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे महाद्वीप के भविष्य का संकेत है। एक ऐसी धीमी क्रांति जो धरती के नीचे चल रही है और एक महाद्वीप को दो टुकड़ों में बांट रही है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब अफ्रीका की जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। पहाड़, पता है, हल्के हल्के कांप रहे थे और जमीन के नीचे से पिघले हुए सोने जैसा लावा चमक रहा था। ये बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी घटना की शुरुआत जो हमारे ग्रह का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इस घटना के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ज्वालामुखी से जो सच में किसी और जैसा है ही नहीं। ये इस विशाल पहेली का, कह सकते हैं, पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। देखिए, ये कोई आम ज्वालामुखी नहीं है। वहां के लोग इसे धूम्रपान करने वाला पहाड़ कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इथियोपिया के रेगिस्तान में एक लगातार उबलती हुई लावा की झील है। सोचिए, एक झील जो पानी की नहीं, लावा की है। ये तो सचमुच पृथ्वी के दिल में झांकने वाली एक खिड़की जैसी है, जो हमें दिखाती है कि हमारे ग्रह के अंदर कितनी जबरदस्त ताकतें हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही चिंताजनक संकेत देखे। जो लावा की झील थी वो तेजी से ऊपर उठ रही थी, बहुत तेजी से, और जमीन वो ऐसे कांप रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर जाग रहा हो। फिर एक रात धरती के अंदर से एक गहरी गूंजने वाली आवाज आई और लावा के फव्वारे रात के आसमान में फूट पड़े। पूरा आसमान एक भयंकर लाल रंग में रंग गया। तब यह साफ हो गया कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट असली कहानी नहीं है। नहीं, ये तो बस एक लक्षण है, एक संकेत, एक बहुत बड़ी, धीमी और शक्तिशाली प्रक्रिया का एक वार्निंग साइन जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को हमेशा के लिए बदल रही है। तो सवाल यह है कि इस ज्वालामुखी के गुस्से के पीछे असली वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है जमीन के नीचे, भूविज्ञान में। और यही हमें बताता है कि यह पूरा इलाका धीरे धीरे दो टुकड़ों में कैसे टूट रहा है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है द ग्रेट रिफ्ट वैली। और ये सिर्फ एक घाटी नहीं है, नहीं, इसे समझिए पृथ्वी की सतह पर एक विशाल घाव। ये इतनी बड़ी है, इतनी विशाल कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। और यही वो जगह है जहां हमारा ग्रह सचमुच, लिटरली दो हिस्सों में फट रहा है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। कल्पना कीजिए कि हाथ में कागज का टुकड़ा है और उसे दोनों सिरों से धीरे धीरे खींचा जा रहा है। क्या होगा? पहले बीच में एक हल्की सी दरार आएगी, है ना? और जैसे जैसे उसे खींचते रहेंगे वो दरार चौड़ी होती जाएगी और आखिरकार कागज दो टुकड़ों में फट जाएगा। अफ्रीका के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि यह प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है पृथ्वी की सतह के नीचे चल रही एक विशाल रस्साकशी की वजह से। देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह विशाल टुकड़ों से बनी है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यहां पर दो प्लेटें हैं, अफ्रीकी प्लेट और सोमाली प्लेट, और ये दोनों एक दूसरे से दूर खींच रही हैं। नतीजा, इनके बीच एक दरार बन गई है जो हर साल कुछ सेंटीमीटर चौड़ी होती जा रही है। तो इस धीमी गति से हो रहे बंटवारे का आखिरी नतीजा क्या होगा? चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और लाखों साल भविष्य में चलते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा ग्रह तब कैसा दिखेगा। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये भूविज्ञान की एक पक्की भविष्यवाणी है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये अविश्वसनीय बदलाव कैसे होगा। आज से लगभग 1 करोड़ साल बाद आज जो दरार है वो एक नई समुद्री खाड़ी बन जाएगी, कुछ लाल सागर की तरह। फिर 2 करोड़ सालों में यही खाड़ी और चौड़ी होकर एक नए विशाल महासागर में बदल जाएगी। और अंत में लगभग 3 से 4 करोड़ साल बाद पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अलग हो जाएगा और एक नया महाद्वीप जन्म लेगा। लाखों साल की बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसका आज अभी हम पे क्या असर पड़ रहा है? चलिए इस विशाल भूवैज्ञानिक कहानी को वापस मानवीय स्तर पर लाते हैं और देखते हैं कि इसके असली परिणाम क्या होने वाले हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सैटेलाइट्स ने जो डेटा भेजा वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि कुछ इलाकों में जमीन पहले ही 1 से 2 मीटर तक नीचे धंस चुकी है।
सोचिए, 1 से 2 मीटर। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सतह के नीचे कुछ बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। और इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ये और भी आम हो जाएंगे, जिससे वहां रहने वाले लोगों को खतरा होगा। नई झीलें और नदियां बनेंगी जो पूरे लैंडस्केप को ही बदल देंगी। जमीन अस्थिर होने की वजह से लोगों को शायद अपना घर-बार छोड़ना पड़े। लेकिन हां, हर चुनौती के साथ एक मौका भी होता है। एक नया समुद्री रास्ता खुलने से पूरी दुनिया के व्यापार के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। जो लोग पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं, जैसे कि अफार जनजाति, वो इस बदलाव को विज्ञान से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति की नज़रों से देखते हैं। उनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये देवताओं का संदेश है, एक चेतावनी कि जब धरती खुद को बदल रही हो तो इंसान को सम्मान के साथ पीछे हट जाना चाहिए। आखिर में हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं है, ये हमारे ग्रह की कहानी है। एक ऐसा ग्रह जो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा विकसित होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। और अगर कोई ये देखना चाहे कि भविष्य में ये नई दुनिया कैसी दिख सकती है, तो उन्हें इथियोपिया के डलोल क्षेत्र को देखना होगा। ये एक ऐसी जगह है जो इतनी अजीब और दूसरी दुनिया जैसी लगती है कि नासा इसे अक्सर पृथ्वी पर मंगल ग्रह कहता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां जमीन से एसिड उबलता है, पानी की जगह खौलता हुआ सल्फर बहता है और हवा में जहर है, सांस लेना भी मुश्किल। तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो खनिजों की वजह से पीले, हरे और लाल रंगों में रंगी हुई है। ये हमें एक झलक दिखाता है कि जब अफ्रीका का बंटवारा पूरा हो जाएगा तो किस तरह की अजीब और नई दुनिया बन सकती है। तो अफ्रीका में जो हो रहा है वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला कि हम एक जीवित, सांस लेते हुए ग्रह पर रहते हैं जो हमेशा बदल रहा है। हम सचमुच पृथ्वी की कहानी का अगला अध्याय अपनी आंखों के सामने लिखा जाता हुआ देख रहे हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पृथ्वी अपनी कहानी लिख रही है, महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे हैं, नए महासागर बन रहे हैं। सवाल ये है, इस विशाल भूवैज्ञानिक नाटक में मानवता की क्या भूमिका होगी? क्या हम सब इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?